बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। जी का जाना ठहर गया, सुबह गए या शाम गया, ये आप समझ लें कि इमरान खान के जेल जाने के लिए इस वक्त सबसे सूटेबल शेर है। और इमरान खान की जो है समात चल रही है इस वक्त, लेकिन मैं आपको बता दूं कि होना क्या है। अभी इमरान खान को जेल में नहीं डाला जाएगा। जज साहब बिल्कुल तैयार हैं। इवन उनको कह दिया गया है कि जनाब इमरान खान ने नहीं आना। कहते हैं चलो यार गारंटी दे दो भाई, गारंटी दे दो कि सुबह आ जाएंगे, मैं सुबह तक की ज़मानत मंजूर कर देता हूँ। नहीं जी, सुबह की गारंटी भी अभी तक नहीं दी गई और ये तकरीबन 8:30 बजे का वक्त है। लेकिन ये है कि इमरान खान को जेल डालना है, अभी नहीं जाना। उनको तकरीबन मार्च में जाना है, या तो मार्च के पहले हफ्ते में या उससे आगे। ये चीज़ डिसाइड हो चुकी है, क्योंकि आप ये देख लें, शायद खकान अब्बासी ने कह दिया, उसने कहा जुनेजो के अलावा 50 साल के अंदर कौन सा ऐसा वजीर आज़म है जो अभी तक जेल नहीं गया। तो जनाब हमारे वजीर आज़म इमरान खान साहब को जेल ना डाला जाए, ये कैसे हो सकता है। तो इमरान खान को जेल में डाला जाएगा। पहले इनको जलील करना था, काफ़ी हद तक उनको जलील किया जा रहा है। उसके बाद अदालत से उनको ज़रब लगेगी, अदालत से ज़रब लगाने के बाद फिर इनको जेल भेजा जाएगा। बहरहाल ये चीज़ें चलती रहेंगी। इस वक्त आपको मैं बता दूं कि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जो सबसे बड़ा इशू है वो है मिनी बजट का। मिनी बजट जो है वो आ गया है। मुल्क डिफ़ॉल्ट होने से बच गया है, लेकिन गरीब आवाम जो है वो डिफ़ॉल्ट हो चुकी है। शायद ही कोई चीज़ ऐसी हो जिसकी कीमतें ना बढ़ी हों। मैं 2-4 चीज़ें आपको बता देता हूँ। बेसिकली ये मैं अक्सर देखता हूँ कि ये जो टॉपिक है ना महंगाई वाला, लोग इसके अंदर इंटरेस्ट नहीं लेते। सबसे ज़्यादा लोग महंगाई से मुतासिर ज़रूर होते हैं, लेकिन वो इसके ऊपर इंटरेस्ट बहुत कम लेते हैं। इसलिए हम भी उसी हिसाब से आपको बता देते हैं। जनरल सेल्स टैक्स यानी कोई भी चीज़ पैकिंग के अंदर जो है उसकी कीमत 1% बढ़ गई है। मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 17 से 18% अगर हो जाएगी तो क्या फ़र्क पड़ेगा। जो 100 रुपये की चीज़ है वो 101 रुपये की हो जाएगी, क्योंकि यहाँ तो हम देख रहे हैं कि ब्रेड 70 रुपये से 270 रुपये की हो गई है। पिछले 1.5 साल के अंदर डॉलर यहाँ पे 270 रुपये का हो गया, 100 रुपये डॉलर की कीमत बढ़ गई है। बहरहाल जो पुरतइश चीज़ें हैं, अयाशी की चीज़ें हैं, जो उनके ऊपर कहा जा रहा है कि टैक्स जो है ड्यूटी वो 25% कर दी जाएगी। कुछ अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं। उसमें ये हो रहा है कि आप के इलेक्ट्रिक के बारे में कहा गया जी 650 अरब रुपया जो उनके पास है वो वसूल करें आप अगले 6 महीने के अंदर अंदर, और गर्दिशी कर्जों के अंदर उसको मैनेज करें। तो IMF जिस तरह डंडे से काम करवा रहा है, इसमें पाकिस्तान के फ़ायदे के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और हुकूमत को रोका जा रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने वोट समेटने के लिए हुकूमत की जेब से पैसे निकाल के अपनी मर्जी के लोगों को ना दिए जाए। इसके अलावा बड़ी एक अहम वाक़या हुआ है, वो ये वाक़या हुआ है कि जनाब इमरान खान के ऊपर जो हमला हुआ था वज़ीराबाद में, उसके ऊपर आपको याद होगा कि JIT बनी थी। और जब JIT बनी थी तो उसका सारा एक डाटा था, और वो सारी JIT इमरान खान की फरमाइश पे बनी थी। और परवेज़ इलाही ने वो JIT बनाई थी। सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शंस उन्होंने दी थी वो हलफ लेने के लिए इस्लामाबाद गए थे आरिफ अलवी से, और वहाँ से जो सबसे पहला हलफ लेने के बाद जो उन्होंने आर्डर दिया था वो DG एंटी करप्शन की तब्दीली का आर्डर था। अब ये रिपोर्ट आई है कि JIT का रिकॉर्ड ही वहाँ से गायब हो गया है। अब ये इस रिकॉर्ड के अंदर ऐसा क्या ख़ास बात है और ये क्यों गायब किया गया है। मसला ये है कि जब तक आप जो लोग हैं, मेरे ख्याल से इसकी तहकीक होनी चाहिए, और आमतौर पे इसकी तहकीक भी कभी भी इस तरह की चीज़ों की तहकीक सामने भी नहीं आती कि जब आप हुकूमत के सर्वेंट होने की बजाय, जब आप आवाम की खिदमत करने की बजाय, जब आप लोगों के और हुक्मरानों के ज़ाती गुलाम बन जाते हैं, तो फिर इदारों में इसी तरीके की अहम चीज़ें वाक़यात पेश आती हैं और जो कि शर्मिंदगी का बाइस होते हैं। बहरहाल ये चीज़ें चलती रहेंगी। एक बड़ी अहम खबर आई, वो खबर ये थी कि आज जनाब अज़हर सदीक साहब पहुंच गए अदालत, और उन्होंने जनाब कहा जी गवर्नर के खिलाफ तो इन्हें अदालत का मुकदमा करना है। तो जस्टिस जवाद हसन ने उनको बड़ी अच्छी सुथरी सुनाई कि यार आपने क्या तमाशा बनाया हुआ है। कभी आप किसी के खिलाफ दरख्वास्त लेके आए थे, कभी आप किसी के खिलाफ दरख्वास्त लेके आ जाते हैं। आप ना 3 में है ना 13 में है, सिर्फ मीडिया की जो है कवरेज के लिए और आप पॉलिटिकल पार्टीज़ की एफिलिएशन के लिए। तो मैं कह रहा हूँ बहरहाल जो है ना आप रोज़ाना दरख्वास्त लेके आ जाते हैं। इलेक्शन कमीशन के मामलात भी अजीब व गरीब सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं। वो ये कर चुके हैं कि आपको पता लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि जनाब जाके 90 दिनों के अंदर इलेक्शन करवाएं आइन के मुताबिक। सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनाब जाके लाहौर हाई कोर्ट का जो हुक्म है उसके ऊपर आप अमल दरामद करें। इलेक्शन कमीशन ने मीटिंग बुलाई 2-2.5 घंटे बैठ के चाय शाय पी, सोचते रह गए यार क्या कर सकते हैं।
کس طرح کر سکتے ہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ جی یہ تو ایک آئینی بحران ہے, اس آئینی بحران پہ ہم حکومت سے عدالت سے ہی رہنمائی لیتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, کس طرح کرنا ہے. دیکھیں اس کے اندر ایک اہم ایشو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. عمران خان نے 2019 کے اندر وہاں پہ کیبنٹ میں یہ اپروو ہوا تھا کہ جب بھی اب نئے الیکشن ہوں گے وہ نئی مردم شماری اور نئی حلقہ بندیوں کے مطابق ہوں گے. اب نہ مردم شماری ہوئی ہے, نہ حلقہ بندیاں ہوئی ہیں. اس وقت جو معاشی حالات ہیں, اس ساری صورتحال کے اندر میرا نہیں خیال کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ کسی بھی صورت جا کے اور الیکشن کروا سکتا ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کا فیصلہ عدالت کی طرف سے ہی آئے گا اور اچھا ایک میدان سجے گا, یہ سماعتیں ہوں گی, ایک ایک چیز, ایک ایک معاملہ, ایک ایک ایشو عوام کے سامنے لایا جائے گا کہ کیوں الیکشن نہیں ہو سکتے, کیا مسائل ہیں, کیا مجبوریاں ہیں. آج بھی اگر ہم مردم شماری شروع کریں تو کب تک مردم شماری ہوگی, حلقہ بندیاں اگر ہم آج شروع کریں تو کب تک حلقہ بندیاں ختم ہوگی. اور اس لیے ویسے تو بنانے والوں کا پلان تو یہ ہے کہ 2 سال تک الیکشن نہیں کروانے, لیکن دیکھتے ہیں کوئی نیا یو ٹرن نہ آ جائے, کیونکہ پاکستان کے اندر ظاہر سی بات ہے ہر روز کوئی نہ کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے جس سے سارے کا سارا معاملات ہی بدل جاتی ہیں. اب باتیں ہیں ہمارے اپنے اہم ایشو پہ جس سے ہم نے اس پروگرام کو شروع کیا تھا کہ جی کا جانا ٹھہر گیا, صبح گیا تو شام گیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ کبھی ٹیرن وائٹ کا کیس سامنے آیا ہے, کبھی توشہ خانہ کا کیس آیا ہے, کبھی فورن فنڈنگ کا کیس آیا ہے, کبھی خواجہ آصف کے خلاف جو حد کی عزت کا کیس ہے اس کے اندر اقرار کر لیتے ہیں کہ جناب ہم نے $3 ملین کی ہم نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. کبھی توہین الیکشن کمیشن کا کیس آیا ہے, کبھی پارٹی چیئرمین سے ہٹانے کا کیس آیا ہے. عمران خان کو اس وقت کیسوں کے اندر ایسا جکڑا ہوا ہے کہ لگتا یہ ہے کہ عمران خان جو ہے ان کو جیل بھیجا جائے گا. اور اس کی تیاریاں, ہمیں جو گوسپس آ رہی ہیں, گوسپ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب عمران خان کو جیل بھیجنا ہے اور ابھی ہلکی آنچ پہ تڑکا لگایا جا رہا ہے اور یہ تڑکا جو ہے اگلے 15-20 دنوں تک ہو جائے گا. کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ فروری کے آخری ہفتے میں, لیکن میرے خیال سے یہ ابھی تھوڑا سا ٹائم لگے گا اور مارچ میں جا کے یہ معاملات ہوں گے اور کوشش ہوگی کہ کسی بھی طریقے سے عمران خان کو نکیل ڈالی جائے. اور عمران خان کسی بھی صورت کوئی بھی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ہاں امریکہ کی بات وہ ضرور مان رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں بیسیکلی یہ امریکہ کا قصور نہیں تھا امپورٹڈ حکومت لانے کے اندر, یہ جنرل باجوہ کا قصور تھا. لیکن بات یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ملاقاتیں بیہائنڈ دا سین ہو رہی ہیں. ظاہر سی بات ہے بیچارہ غریب ملک ہے, کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے. اس ملک کے اندر جو بھی آتا ہے وہ یا تو سعودی عرب اور امریکہ کی مرضی کے بغیر تو وہ آ نہیں سکتا. چائنا کی بھی تھوڑی بہت اس کے اندر رضامندی ہوتی ہے. اس ملک کو چلانے والے ظاہر سی بات ہے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی 22-23 کروڑ عوام کا پیٹ بھرنا ہے. اس پیٹ بھرنے کے لیے جہاں سے بھی راشن آتا ہے پھر وہ ظاہر سی بات ہے پھر جو بندہ پیسے دیتا ہے وہ پھر اپنے حکم بھی بنواتا ہے. تو یہ سارا کا سارا سلسلہ چل رہا ہے. بہرحال یہ عمران خان کی گرفتاری کے حوالے سے آپ کو بہت جلد ایک اپڈیٹ آنے والی ہے, لیکن عمران خان ابھی گرفتار نہیں ہوں گے. عمران خان گرفتار ہوں گے تو مارچ میں ہوں گے. اندر تک اجازت دیجیے, اللہ حافظ.